भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला और भाजपा सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के चलते पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह रखा गया है। और फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर की गांधी सर्किल पर। यहाँ पर मौन सत्याग्रह जो है वो रखा गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर आर तिवारी, गंगा देवी समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनकी मांग है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार की जो तानाशाही रवैया है भाजपा सरकार को, उसको लेकर यह मौन सत्याग्रह रखा गया। बातचीत करते हैं। मौन सत्याग्रह रखा गया है, क्या मांग है आपकी और क्या क्यों रखा? मेरा नाम नवरंग सिंह है, मैं एक्स MLA हूँ और आज़ादी का आदमी हूँ। क्या पूछ रहे हो आप? मौन सत्याग्रह रखा गया है यहाँ पर, इसको लेकर सत्याग्रह जो है वो हिंसा फैलाई जा रही है, इसके लिए है। राहुल गांधी यात्रा कर रहा है मिजोरम से बम्बई तक की, करीब 6000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। आसाम में वहाँ की सरकार ने, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ हिंसा का वातावरण बनाया है, पत्थर फेंके हैं, रुकावट पैदा की है। इसलिए हम कहते हैं गांधी जी का रास्ता है, हर आदमी को जाने का अधिकार है, इसलिए राहुल गांधी जा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर FIR की भी बात सामने आ रही है। राहुल गांधी के ऊपर FIR करने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को FIR करने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? FIR में कुछ नहीं लेना देना है। आज़ादी में बहुत FIR हुई हैं, गांधी जी के भी खिलाफ हुई हैं। हम लोग यहाँ गांधी जी का अधिवेशन 48 में आए थे, तभी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी में राजा का जोर था तो राज दिखाता था। कोई नहीं चलेगी FIR, सत्य चलेगा, ईमानदारी चलेगी, अहिंसा चलेगी, तोड़फोड़ नहीं चलेगी, हिंसा नहीं चलेगी, जुल्म नहीं चलेगा। इस देश में जुल्म को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देश के लोगों ने मुगलों को निकाल दिया, देश के लोगों ने अंग्रेजों को निकाल दिया, तो ये क्या मायने रखते हैं? जो खुद तो मंदिर में जाएंगे, आपको और मेरे को उस दिन जाने नहीं देंगे। ऐसे लोग कितने दिन चलेंगे? बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, मौन सत्याग्रह रखा गया है, क्या कहना है आप? ये गलत किया है। अपन शांतिपूर्वक अपनी यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और बीच में अवरोध किया, उनके ऊपर हमला किया, ये गलत है। आप अपनी सरकार चलाओ, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, न्याय की यात्रा कर रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए पब्लिक को। जो आज माहौल ख़राब है भारत में, वो नहीं रहने चाहिए, इसीलिए यात्रा कर रहे हैं राहुल जी। तो इस चीज़ के खिलाफ हम आज धरना दे रहे हैं पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ। मौन सत्याग्रह ही क्यों चूज किया गया? मौन नहीं, अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। अब अपन क्या कर सकते हैं? मौन ही कर सकते हैं। मौन ही सबसे बढ़िया वो है, अपनी एक शांति थी वो है कि भैया जो आपने किया है वो गलत किया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं शांति। भाजपा सरकार के तानाशाही रवैयों को लेकर ये मौन, और महिलाएं भी यहाँ बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम इसको लेकर? देखिए, ये जो बीजेपी है ये इसका भय है कि राहुल गांधी की यात्रा से उड़ रहे हुए हैं और देश के अंदर जो माहौल ही केवल वो धर्म की ही बात करेंगे। आप देख लीजिए, कहीं पर भी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। देश में आज जो हालात बन चुके हैं, भाई से भाई को लड़ाने का यही काम बीजेपी करती है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी की मुझे तो भय नजर आता है, वो भयभीत है। नहीं तो देखिए, धर्म में कौन कब किसकी आरती करे, किसकी पूजा करे, किस भगवान को माने, ये हमारा व्यक्तिगत डिसीजन होना चाहिए। सरकार का काम है देश के तरक्की के लिए काम करे। धर्म के लिए तो जो हमारे सामाजिक जो ताना बाना है वो बहुत सफिशिएंट है। तो ये गलत है, क्योंकि राहुल गांधी जी को मंदिर में दर्शन के लिए रोकना तो बहुत ही सरासर अन्याय है। क्योंकि ये इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी का एकाधिकार हो गया। हम उन्होंने बुलाया और अगर हम नहीं गए तो वो अब हमें मंदिरों में नहीं जाने देंगे। ये किसने अधिकार दे दिया बीजेपी को? ये भारतीय संविधान का। और कहीं ना कहीं देखिए, आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच मुझे ये लग रही है कि जो राज्य में जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं खत्म करके और रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। क्योंकि पहले तो सिर्फ गवर्नर और राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह काम करते थे, लेकिन अब राज्य सरकारें भी उन्हीं के इशारे पर ये सारे काम जो भी हो रहे हैं असम के अंदर मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रदेश हमारे जो देश के मुखिया के इशारे पर हो रहा है। और इतना घमंड, इतना अहंकार
ठीक नहीं है। ये राजस्थान की जनता ने तो उनको जवाब दे भी दिया, क्योंकि उन्होंने मंत्री पद दिया था करणपुर में, और लेकिन देश की जनता को भी बेवकूफ़ ना समझे, क्योंकि धर्म के नाम पर आप कितना हमें बरगलाएंगे। इमोशन से खेलना बंद करें और देश में तरक्की का काम करें। विपक्ष को तोड़ने का काम उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जनता जागती है ना तो बड़े से बड़े अहंकारी का अहंकार भी धूमिल हो जाता है इसमें। तो देखिए, ये मौन जो है सत्याग्रह पूरे प्रदेश स्तर पर जगह जगह पर रखा गया और मांग एक ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष को खत्म करने का, तोड़ने का प्रयास कर रही है। और मंदिर सबके होते हैं, मंदिर के अंदर राहुल गांधी को पूजा अर्चना के लिए नहीं जाने देने को लेकर ये विरोध किया गया है। तस्वीरें हम आपको चारों तरफ की दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भारी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो जमा है। उनका कहना है कि देखिए, न्याय यात्रा पर हमला किया गया है और सरासर ये गलत है कि न्याय यात्रा पर हमला और उनको मंदिर दर्शन के लिए रोका गया है। तो इस तरीके की जो भाजपा की प्रवृत्ति है, और इनका कहना है कि जिस तरीके से करणपुर की जनता ने जो टीटी को हराकर, जिस तरीके से पूर्व में उन्हें मंत्री बना दिया गया, लेकिन जनता ने हराकर ये मैसेज दे दिया कि इस तरीके से तानाशाही रवैया जो है वो जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ ही देर में यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुँचने वाले हैं और तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मौन सत्याग्रह भाजपा सरकार की जो प्रवृत्ति है, तानाशाही प्रवृत्ति, उसको लेकर यहाँ पर मौन सत्याग्रह रखा गया है। महेंद्र वासुटा, TV9 जयपुर।